काफ़ी परेशान है, वो देख सकते हैं आंसू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आप लोग कैसे, भगवान की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। पूजा राजेश वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ये हमारे पति, इनके बारे में आपको जो भी कहानी बताएंगे सारा कुछ सच है। आप इस बहन को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। राधे राधे। आज मेरे पति देखिए कि क्या हो गया, देख लीजिए कैसे कैसे कर रहे हैं। इसी तरह कभी कभी करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हम लोग आ जाते हैं। आज रात कैसे कटेगा पता नहीं। सोते हैं ना, रिलैक्स होते हैं। इनका भी तबीयत ठीक रहता है, बाकी हम तो सुबह से काम करते ही रहते हैं और परेशान होते हैं, तो हमको भी रिलैक्स होता है। जब नहीं सोते हैं तो हम भी नहीं सोते हैं। कैसे सो जाएंगे, बगल में ही रोएंगे चिल्लाएंगे, नींद नहीं आता है ना। कितना रात इस तरह से गुजारे हम, रो के जाग के परेशान होके, हम जानते हैं। कोई मेरा दर्द और तकलीफ़ समझने वाला नहीं है, किसी से कहेंगे भी क्या। इतना सारा जख्म है जो हमेशा वो बहुत सब दर्द हमारे अंदर छुपा हुआ। पति हमारे ठीक थे तो इनसे सारी बात कहा करते, हम लोग समझते हैं उनसे क्या बात करेंगे, कुछ बता भी नहीं सकते हैं ज़्यादा कुछ। जब भी हम बोलते हैं ना, ज़्यादा हम रोने लगते हैं। इनको शायद समझ आता है या नहीं आता है, तो उस दिन ज़्यादा चिड़चिड़ और गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए डर से इनके सामने ज़्यादा रोते भी नहीं हैं। इतना रोए हैं ना, हम ही जानते हैं कि इतना रोए। कब मेरे जीवन में अंधेरा से उजाला आएगा महादेव जाने। कोई नहीं कहता था जब ये बीमार पड़े थे ना, कोई नहीं कहता था ये बचेंगे, तो महादेव का कृपा था, बड़ों का आशीर्वाद समझिए या देवी देवता गोसाई पितर का आशीर्वाद समझिए। ऐसे कंडीशन में हमको लगा कि इनको कुछ नहीं हुआ, बस दांत पे दांत चढ़ा, दांत ही लग गया। कभी इस कंडीशन पे से इनको देखे नहीं थे। सुबह सुबह का समय था, हम जब उठे ना तो पहले ही सोए रहते थे, मतलब हम जब सोए रहते तभी बिछावन हम लोग को गर्म पानी देते थे, तब हम जगते थे। उस दिन हमारा आँख नहीं खुला, तो जब भी हमको पानी देने आए, मतलब पानी देने नहीं आए उस दिन, तो लेट हो गया। हमको उठे तो देखे कि बाहर में योगा के मतलब स्थिति में थे, तो हमको लगा योगा कर रहे। हम आवाज़ भी दिए तो कुछ नहीं बोले, 2-3 बार आवाज़ दिए तो ये जवाब नहीं दिए, तो हम छोड़ दिए। योगा के समय नहीं जवाब देते थे, इसलिए हम जवाब नहीं दिए, छोड़ दिए। कुछ देर बाद जब बेटा उठा तो उसको बोले जाके देखो कि पापा क्या कर रहे हैं, तो बोला मम्मी पापा सो रहे हैं। बोले बक पापा ज़मीन पे सोएंगे रे, तो बोले हाँ पापा सो रहे। तो बोला ये बच्चा है नहीं समझा होगा, तो हम उठा दी। जैसे बाबा रामदेव नहीं योगा बताते हैं, वो गाय जीभ निकाल के उस तरह से कर रहे थे, तो हमको लगा कि अभी योगा से उठेंगे। 2-3 बार फिर आवाज़ दिए, फिर भी कुछ नहीं बोले। तो उसके बाद हमको लगा कि नहीं कुछ तो बात है, आवाज़ भी दे रहे उठ नहीं रहे। तो जाके उठाए ना तो कुछ नहीं बोल रहे थे, बेहोश पड़े हुए थे। ये कहा इस कंडीशन में तो दिखाएंगे जहाँ पे ये गिरे थे, अगले वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे कि ये कहाँ गिरे थे, किस कंडीशन में थे। बोलने से भी मेरा रूह कांप जाता है, ये सब बात हम याद नहीं करना चाहते हैं, बस आप लोगों को बता रहे हैं हम अपनी तकलीफ़ कैसे कैसे दर्द से गुजरे हैं। तब हम पानी का छींटा मारे, जैसे किया जाता है दांत बैठने पर, तो पानी का छींटा मारे, दांत में उंगली डाले, मतलब कि छूट जाएगा, तो वो तो था नहीं। तो हमको लगा कि बेहोश हो गए होंगे। तो समय ऐसा था कि मोबाइल भी नहीं लग रहा था, ना लॉक खुलता था, ना मोबाइल लग रहा था, ना ताला खुलता था। किसी चिल्लाए सब आवाज़ दीजिए, कोई है आइए, मतलब जैसे जो होता है उस तरह आवाज़ दिए। तो बेटा को बोले बाबू रे फ़ोन। उस समय ही 8 साल का था, उतना समझता भी नहीं था, 8 साल का बच्चा ही था। इतना दुलार था कि कुछ कहते भी थे तो ना ध्यान है, दुलार था तो ना नहीं कुछ कहते थे। तो यही फ़ोन लगा, बगल वाली एक आंटी थी उसको फ़ोन लगाया, घर पे भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तो दौड़ते हुए सबको चिल्लाते बुलाते सबको आई। बगल में एक हॉस्पिटल था, उसमें हम ले गए इनको, वहाँ बुलाए। अब ये नहीं, अब मतलब जो भी बोला, हम तो उस समय होश रहे थे, हम तो अपना मतलब बस भगवान का नाम लिए जा रहे थे, किसी तरह हमारे मास्टर साहब ठीक हो जाए। उस समय ना हमको ICU में घुसने दिया जा रहा था, डॉक्टर कुछ बोलते भी नहीं थे। हम इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, कुछ भी पूछने का जवाब नहीं दे रहे थे। बगल वाली सब कहते थे कुछ नहीं होगा, आप चुप रहिए ना, आप इससे बोलिएगा तो उस समय मेरा क्या हाल था हम ही समझ सकते हैं। फिर भी हम धैर्य रखे थे, लग रहा था कि कुछ नहीं हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बार ज़बरदस्ती घुसे ना केबिन में, तो निकाले, आप बाहर निकलिए, सब ठीक है सब ठीक। उस समय का कंडीशन देख के इतना डरावना लग रहा था, हम सोचे बेहोश हुए हैं तो इनको हो क्या गया।
पूछने पर भी नहीं बताते थे। जब इनका स्थिति ऐसा हो गया, सिटी के लिए भेजा गया, मतलब मेरे शहर में भी एक सिटी होता है, मतलब काम चलाओ, इतना भी अच्छा नहीं कि आदमी का पता चल सके क्या हुआ है। सिटी जब ले गए, एम्बुलेंस बुलाए तो एम्बुलेंस नहीं आ रहा था उस समय, इतना कंडीशन खराब लगता। तो उस दिन आफत पे यहाँ पे शनिवार का दिन था, लग रहा था शनि महाराज इतना नाराज़ हो गए थे कि बता नहीं सकते हैं। तो इसकी एम्बुलेंस किस तरह है, एम्बुलेंस में फिर लेके गए, उस समय भी नहीं बताया इनके साथ क्या हुआ है। तो जा रहे जांच में, हम तो सोचे जांच में जा रहे, ना मेरे पास पैसा था ना पैसा, जो भी रखा हुआ था वो ही यही जानते थे, ATM का पिन नंबर, हम कभी ये सब काम नहीं किए, सारा कुछ यही संभालते थे। उस समय मेरा ये कंडीशन था, घर में जो थोड़ा बहुत पैसा रखा था वो सब हम लेके किसी तरह गए। तो जब वो सिटी करके आया, सिटी में जब रिपोर्ट आया तो बोला बेड कंडीशन, रेफर कर दिया गया। बोला भी उतना कुछ नहीं समझना, तो वो हमको कोई नहीं बता रहा था, सब मने मने जान रहा था, बस सब अंदर अंदर रो रहा था। हम तो अलग रो रहे थे, परेशान थे, लोग बता नहीं रहा था क्या हुआ। एम्बुलेंस ऐसा एम्बुलेंस में ले जाना पड़ा, मतलब जो वेंट वाला एम्बुलेंस होता है, ऐसा कंडीशन था, इनको वेंट एक्यूवेंट करके इनको ले जाया गया। ऑक्सीजन भी नहीं, सीधा वेंट पर ही ले गए। तो वो एम्बुलेंस का चार्ज भी ज़्यादा, तो वो एम्बुलेंस एक ही हमारे शहर में, वो भी चार्ज नहीं था, उसको 2-3 घंटा लगा चार्ज होने में, मुझसे बहुत ज़्यादा लेट हो गया। 12-1 बजे हम यहाँ से निकले अपने घर से, पटना पहुँचते 7:30 बज गया। पटना में फिर पहुँचे हॉस्पिटल, तो उस समय भी डॉक्टर जानते हैं डॉक्टरों का प्रोटोकॉल कितना होता है, ये जांच वो जांच, ये चीज़ वो चीज़, कैसे हुआ क्या हुआ, ये सिग्नेचर। तो हमको लगता था ऑपरेशन, मतलब डॉक्टर को दवाई देंगे ठीक हो, ये नहीं पता था कि इनका सर्जरी करेंगे, चाहे ये हो गया वो हो गया, कुछ पता नहीं था, वहाँ तक नहीं पता था। बोलते थे कि डॉक्टर वहाँ गए ना ऑपरेशन कर दे। जब लास्ट में हमसे पूछा गया इनका 20% चांस है, उस समय हमको कुछ होश नहीं था। 20% ऑपरेशन करने के बाद 20% बिना ऑपरेशन का, दोनों कंडीशन में क्या चूज करते हैं। मेरे दिमाग में लगता था कि ऑपरेशन होगा ना तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। तो हमको लगा कि डॉक्टर साहब को जो अच्छा लगता है कर दीजिए। बोले नहीं आप सिग्नेचर कीजिए, फॉर्म पे हमको सिग्नेचर करने दिए। तो उस समय फॉर्म पे सिग्नेचर हमसे नहीं बोला जा रहा, इसलिए अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे अपनी दर्द बड़ी कहानी। अच्छा लगे वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।